हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, इसके पहले सूर्य ग्रहण से संबंधित जीके ट्रिक लाया गया था। आज हम चंद्र ग्रहण पर आधारित जीके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रिक तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, चंद्र ग्रहण पे आधारित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, आरआरबी जेई का हो, यूपी पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उन प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा। आप तो जीके ट्रिक जानते ही होंगे। साथ ही साथ चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, पहले तो जान लेते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने का एक ट्रिक है, हम आपको बता दें। आपके माइंड में सेटअप है, चंद्र ग्रहण दोस्तों शाम को होता है। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? शाम को होता है। ये आप अपने माइंड में अगर बैठा लिए होंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, एस का मतलब है सन यानी सूर्य, ए का मतलब है दोस्तों अर्थ यानी पृथ्वी, और एम का मतलब है दोस्तों चंद्रमा यानी मून। एम का मतलब दोस्तों मून होता है और इसका अर्थ होता है चंद्रमा। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी। ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये बीच में क्या है? पृथ्वी है। तो दोस्तों, याद करने का ट्रिक आपको याद हो गया। इस पे आधारित प्रश्न है और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला पॉइंट है, आप जान लीजिए चंद्र ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों, आपको बताया जा चुका है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। पहला प्रश्न तैयार हो गया ना? हो गया। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा की रात्रि को लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या की रात्रि को। इसके अलावा दोस्तों, एक वर्ष में लगभग कितनी बार चंद्र ग्रहण लगता है? तो दोस्तों, लगभग 7 बार लगता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण भी 7 बार लगता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चंद्रमा पर धूल के जो कण है उनको क्या कहा जाता है? तो जो दोस्तों, चंद्रमा पर धूल के कण को शांति सागर कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। पूछा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसके अलावा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे आ रहा है आपके सामने। अगला पॉइंट है दोस्तों 7 नंबर है। ये भी जानना जरूरी है कि दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है सेलिनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा की बाहरी सतह और आंतरिक सतह का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? सेलिनोलॉजी में किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दोस्तों 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है, तथा इतने दिन में ही दोस्तों पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। एक घूर्णन कंप्लीट कब करता है पृथ्वी? 27 दिन 8 घंटे में। यही कारण है दोस्तों कि चंद्रमा सदैव एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का हमेशा सदैव एक भाग दिखाई देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से क्या होता है, आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने मेहनत की है और हमारे वीडियो को सभी देख रहे हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ एंड सेफ योर फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।